हाँ, आज की चर्चा में आपका स्वागत है। हाँ, आजकल डब्बा जी के व्लॉग का एक पैटर्न बन गया है, शॉपिंग दिखाना, घर का रिनोवेशन और चलते-चलते फिर उसके बाद में कोई ना कोई डिश बनाना। अच्छा, ये डिश बनाना कोई डिश बनाना नहीं है, ये बेसिकली क्या है, डिश बिगाड़ना। और ऐसा लगता है कि इनके व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आता है कि ये एक कोई भी काम करें और उसमें कुछ मज़ाकिया या कह लीजिए कुछ गलतियाँ छोड़ दें और फिर उसको अपना ऐसा-सा मुँह बनाकर दिखा दें और फिर उसके बाद में ये कहें कि ये तो फ्रेंड्स बना ही नहीं, मुझसे क्या गलती हो गई। इस बार तो अल्लाह से भी दुआ माँग रही थी और कह रही थी अल्लाह ये सही बन जाए। तो कुल मिलाकर ये है कि किसी भी तरीके से अपनी बचपना दिखाकर वो अपनी मासूमियत दिखाना चाहती हैं और वही मेंटेन करना चाहती हैं। अब अपनी एज देखिए, आपकी शादी हो चुकी है, आप जो है प्रिपेयर हो रही हैं बेबी के लिए, ये सब आपको करते हुए अच्छा नहीं लगता। और ख़ास तौर से देखिए अभी-अभी एक टीनेजर बच्ची जो है आपसे मिलने आई थी, बहुत सारी टीनेजर बच्चियाँ आपको वहाँ बाहर भी मिलती हैं। वो सारी की सारी आपके व्लॉग्स पसंद करती हैं। क्यों पसंद करती हैं? वो आपका जो बचपना है ना, उसको अपने आप से रिलेट करती हैं और उसके बाद में वो आपको ज़्यादा पसंद करती हैं। आप जो इस तरह से मुँह बना लेती हैं, बचपने की बातें करती हैं, कभी जो है कुर्सी पर घूम कर दिखाएँगी, तो कभी टेलीफ़ोन को छेड़ कर दिखाएँगी। तो कुछ ना कुछ आप बचपने वाली हरकतें करती रहती हैं। नॉलेज का तो दूर-दूर तक नाम नहीं होता, इतिहास का तो पता भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये कहना कि मुझे तो इतिहास बहुत पसंद है, बातें सारी वही करना। तो कुल मिला के ये है कि आप एक संदेशा देती हैं उनको जो छोटे-छोटे टीनेजर्स हैं कि मैं आपके जैसी हूँ और वो उसको खुश होकर आपके व्लॉग्स देखें, मज़ा करें। तो ये आपका एक जो मसाला बन गया है एक व्लॉग बनाने का। हम बार-बार इसी चीज़ को एम्फेसिस करना चाहते हैं कि आप जो ना ये जो भी कुछ करते हैं और जिस तरह के वर्ड्स बोलती हैं, चाहे हस्बैंड से बोलें या कुछ और करें, तो ये सारे के सारे क्या है कॉपी किए जाते हैं। जो ये जो टीनेजर बच्चे होते हैं ना, इनका माइंड इतना डेवलप नहीं होता। तो ये अब इतना सोचते समझते नहीं हैं, इनको जो अच्छा लगता है वही अच्छा लगता है और वो इनको लगता है कि जैसे यही सही है। नहीं तो सोचिए इतनी सारी गलतियाँ करके और ऐसा-ऐसा मुँह बनाकर और हर बार अपने आप को ये दिखा के कि मैं इनोसेंट हूँ, मुझसे गलती हो गई, मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ। ये सब दिखाने की बजाय कहीं न कहीं तो आदमी करेक्शन करता है और करेक्शन क्या करता है, आइदर उसको सीखता है, मतलब कोई टीचिंग लेगा, लर्निंग करेगा उस चीज़ से कि भई कैसे क्या-क्या बनाना है, क्या करना है, मैं सही बनाकर दिखाऊँ या फिर जो है वो उसको इस तरह से आपको एडिट करके दिखाएगा कि अगर कोई गलती हो गई है तो वो आपको ना दिखाई दे और वो अगली बार उसको सही तरह से करके दिखाए, जिससे कि पूरी तरह से आपकी मैच्योरिटी नज़र आए। तो ये बेसिकली कहाँ है? ये करेक्शन कहाँ है? अब बाकी सब चीज़ों का तो आप करेक्शन कर लेती हैं कि किचन में जो है शीशा यहाँ नहीं लगना चाहिए, फ्लावर यहाँ नहीं होना चाहिए, फ्लावर वहाँ पे होना चाहिए। ये सारे सजेशन जो आपके जो व्यूअर्स हैं उन सब से मिलते हैं तो आप तुरंत करेक्ट करते हैं। इवन देन अपनी हैबिट्स को भी करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब दिखाकर आप कहीं न कहीं दिखाते हैं कि भई मैं जो एक मैच्योर की तरफ जाना चाहती हूँ और दूसरा सोचती हूँ, समझती हूँ, जो सही है वो करना चाहती हूँ। ठीक है मिस्टेक होगी लेकिन मैं मिस्टेक ठीक करना भी जानती हूँ। लेकिन ये वाली मिस्टेक कभी भी वो ठीक नहीं करती हैं। तो कुल मिला के ये है कि इनोसेंट बनना ये उनका एक राज है और एक तरीका है लोगों में ज़्यादा पसंद किए जाने का और लोग उसको पसंद करते रहते हैं। लेकिन ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। अब बात करते हैं उस प्रिपरेशन की जो कितने व्लॉग से चली आ रही है और अभी भी कई व्लॉग्स में चलनी है, यानी कि एनिवर्सरी की प्रिपरेशन। आपकी एक शादी हुई थी, सबकी शादियाँ होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, कुछ कमी भी रह जाती है, कुछ अच्छा भी होता है। तो जो कमियाँ रह जाती हैं ना, उसके लिए लोग बाग दोबारा शादी करने नहीं बैठते हैं। और आपने 1 साल ये अभी ये हुआ है, आपकी चीज़ें भूली भी नहीं हैं, आपकी सारी यादें ताज़ा होंगी। उसके बाद में भी आप इस बार पूरी तरह से जो-जो कमियाँ रह गई थी या फिर ये कह लीजिए जो आपका मन करता था, जो नहीं हो सका, वो सारा करने के लिए आप पूरा का पूरा इंतज़ाम कर रही हैं। उसके लिए पूरी तरह से एक शादी का सब अरेंजमेंट किया जा रहा है। घर के एक-एक मेंबर का आप जो है कपड़े, सब चीज़ों का इंतज़ाम कर रही हैं या शूज़ वग़ैरह, चप्पल वग़ैरह, सैंडल वग़ैरह, सब चीज़ों का इंतज़ाम कर रही हैं, सबको शॉपिंग करने के लिए लेके जा रही हैं, सो दैट सारे के सारे उसी वे में उसमें शामिल हों, जिस तरह से एक प्रॉपर शादी में शामिल होते हैं और अपने लिए भी वही सब कर रही हैं। इवन देन जो ज्वेलरी में आपके पास कम रह गया, वो भी आपने अब दिखा दिया कि मेरे पास ये नहीं था, मेरा बहुत मन था पहनने का, कहाँ गुम हो गया? भैया ये पता नहीं, उन्हें पता होगा क्योंकि गोल्ड की चीज़ ऐसे गुम होना कोई इतनी आसान बात तो है नहीं। तो वो सब भी आपने बना लिया है।
और अब ये पूरी की पूरी फैमिली जो है जाने के लिए तैयार हो रही है कि जो सेलिब्रेशन करना है एनिवर्सरी का, उसके लिए वो मौधा जाएं, और सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। और सब लोग जाएंगे भी क्योंकि सबके नाम आ रहे हैं इसमें। तो कुल मिला के ये है कि जब आपकी यहाँ पे कोई रिलेटिव और क्लोज रिलेटिव जब एक्सपायर हो जाता है, जब तो घर का एक भी आदमी फ्री नहीं है, किसी को परवाह नहीं है और किसी के पास टाइम नहीं है उन रिलेशंस को मेंटेन करने का। लेकिन आप अपने आप में ही मतलब आप जो 10-12 लोग मिलके हो जाते हैं ना, बस वही फंक्शन होता है, वही दुनिया है, वही सब कुछ है। उसके अलावा ना बॉम्बे के आपके कोलीग्स, ना आपके आसपास वाले, ना सोसाइटी वाले, ना अदर रिलेटिव, कोई भी मतलब उसमें नहीं दिखाई देता, ना ही उनसे आपको कोई मतलब है। तो कुल मिला के ये है कि मैं ख़ास तौर से व्यूवर से कहना चाहता हूँ कि ये जो इतनी सारी जो अच्छाइयाँ दिखाते हैं कि हम ये इतने अच्छे हैं, अच्छे हैं, अच्छे हैं, तो ये अच्छे क्या सिर्फ और सिर्फ बस एक फैमिली के 8-10 लोगों के अंदर ही अंदर होता है क्या? बाहर नहीं होता क्या? उसके अलावा कोई और रिलेशन नहीं होते? आपके ही अपने ब्लड रिलेशंस हैं, जो पप्पियाँ और बुआएं हैं। तो मतलब अब कोई भी हो उसको आप काट काट के ऐसे फेंक देते हैं। और जो आपके यहाँ रात दिन पड़ी रहती थी, उनके जो ससुर साहब थे जो एक्सपायर हो गए मोहदा में, वो आपके कुछ नहीं लगते थे, जबकि वहाँ पे दोहरा रिश्ता आपका भी नज़र आता था, यानी कि अम्मी का भी रिश्ता उनके साथ में नज़र आता था। उसके बाद में भी आपको कोई परवाह नहीं है। और अब जब एनिवर्सरी की बात आ रही है तो कोई कमी छोड़ी नहीं जा रही है। ये एक और दूसरा दिखाई देता है कि किस तरह से आप रिलेशंस को आप समझते हैं और लेके चलते हैं। चलिए इतनी सारी गंभीर बातें हो गई, अब थोड़ा हंस लेते हैं। मतलब हंसेंगे कैसे? भाई हंसेंगे ऐसे कि अब जब वो एक नई डिश बनाने जाएंगी और कुछ ना कुछ वहाँ पे गड़बड़ करेंगी तो आपको हंसी तो आएगी आएगी। अब देखिए ये कितनी पढ़ी हुई हैं भैया, ये इन्हें पता होगा कि हमें बताने के लिए तो एक ही चीज़ है कि इनको तसला चाहिए था। तसला सब लोग जानते हैं कि तसला क्या चीज़ होती है और ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर ये अपने घर और अपनी चीज़ों के लिए ध्यान देते हैं तो नॉर्मल तरीका ये होता है, जैसे ये बता रही है कि कढ़ी उसमें थोड़ी सी रखी हुई है, उसे हम आप शिफ्ट करेंगे छोटे बर्तन में और उसको खाली करेंगे, तभी उसका कवर जो है वो खाली होगा जिसमें कि हमें वो गूंदना है, आटा गूंदना है। अब देखिए जब आप ये सब यूज़ करते हैं और जब खाने के टाइम पर जब वो थोड़ा सा रह जाता है फिनिश करते समय, तो उस टाइम ही उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है। और प्रिजर्व करके रखने के लिए उसमें से वो निकाल कर वो चीज़ जो उसके लायक बर्तन होता है, छोटा बर्तन होता है, उसमें रख कर फिर आप फ्रिज में वगैरह में रख देते हैं सो दैट नेक्स्ट टाइम भी उसको यूज़ किया जा सके। पर यहाँ ढंग तो किसी को है नहीं, खाना पीना है, वो भी किन में खाना पीना, सीधे सीधे भगोने लेकर बैठ जाते हैं और उसके बाद में वो डिश सारी सारी जो अपनी प्लेटों में करेंगे और उसके बाद में भगोने, इसका मतलब सीधा सीधा ऐसे ही किचन में उठा के रख दिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसको क्या करना है या क्या नहीं करना, या उसको आगे धुलने के लिए डाल दें और डिश में जो बची हुई चीज़ जो वो निकाल लें। आप कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, जो रेसिपी चैनल होते हैं ना, जैसे उस पे वो एकदम से बताना शुरू करते हैं ये मैदा है और ये हमने दूध ले लिया है, ये घी है और ये रवा है, ये सारी चीज़ें मतलब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में बताना शुरू करती हैं। आज जो डिश बनने वाली है बेहतरीन बनने वाली है, बहुत बढ़िया बनने वाली है, शुरुआत बहुत अच्छी है। देखिए इनको जो चीनी डालनी है ना, वो डायरेक्ट जो है आटे के अंदर वो चीनी डालनी है, जबकि देखा जाए तो दूध भी वहाँ पे था, क्योंकि दूध भी इन्होंने मिक्स करना है तो दूध में डाल के आप उसको मिक्स कर सकते थे, उसके बाद में डाल सकते थे। अगर आप इस तरह से आटा गूंथते हैं तो चीनी के दाने वहाँ खड़े रहेंगे ही रहेंगे, और वो जब आप बेलेंगे तो वो ठीक से बेलेंगे नहीं, तो नेचुरल सी बात है आपको इसकी प्रॉब्लम आने वाली है। एक कॉमन सेंस की बात होती है, मतलब मैं खाना बनाना नहीं जानता लेकिन दिखाई देता है कि कौन सी चीज़ कैसे की जा सकती थी अच्छी तरीके से। और अब हंसिए क्योंकि आटा जिस तरह से गूंदा जा रहा है वो साफ दिखाई देता है कि क्या आपने कभी ज़िंदगी में आटा गूंदा है या नहीं गूंदा है। आप इतनी बार पराठे बनाती हैं, ये सब करती हैं, तो ये जानबूझ के आप इस तरह से आटा गूंद के दिखा रही हैं कि आटे के ऊपर आप पली पड़ी हैं आधे से ज़्यादा और घुटनों के बल हो गई हैं आटा गूंदने के लिए, आपके हाथ लाल हो गए, आपके मुंह लाल हो गया। एक लड़की के लिए बहुत ज़रूरी है रोटियां बनाना, तो ये रोटियां बनाने का ये स्टाइल देख लीजिए। और अगर अब भी हंसी ना आई हो तो एक नया वर्ड सुन लीजिए, दैट इज लुंजरू पुंजरू, तो आपको आप हंसी आ जाएगी कम से कम। इनके व्यूअर्स से मेरी रिक्वेस्ट है वो ज़रा पूछें कि कौन सी डिक्शनरी यूज़ करती हैं जहाँ से ये नए नए वर्ड जो निकाल कर लेकर आती हैं।
और अब निब्बा निब्बी बनकर इन्होंने एक्टिंग करनी शुरू कर दी दोनों ने। एक घबरा घबरा के दिखाएगी और दूसरा उसको ढांढस बंधाएगा और उसको कहेगा नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो सब खा लूँगा, जो भी तुम बनाओगे बहुत बढ़िया बनाओगे। सबसे पहले ये देखा जाता है कि बनाने वाले का तरीका क्या, मतलब मन क्या है और किस तरह से वो बना रहा है। और अब भी अगर बोर हो गए हो तो फिर आप गाना भी सुन लीजिए टिकिया के ऊपर। और इसके बाद में अपनी भाभी जो हैं उनकी प्रैक्टिस करने लगी, जैसे कि वो ज्ञान देती हैं, अपने रूम का पूरा का पूरा वो टूर देने लगी कि क्या क्या उसने कर दिया और कैसे कर दिया। हाँ, एक कंप्यूटर टेबल ली गई है, उसके ऊपर कंप्यूटर वगैरह आ गया है और वायरलेस जो है उसके ऊपर कीबोर्ड प्लस माउस रखा हुआ है। और ये इतना सरप्राइजिंग है कि जो 10th में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए एक सरप्राइज़ है कि विदाउट वायर का माउस यूज़ करना और कीबोर्ड यूज़ करना। ये सब लोग हैं ही ऐसे या दिखाते हैं ऐसा। लास्ट में वो पैलेस्टीन के लिए अपनी जो चिंता जाहिर करती हैं कि वहाँ जो जेनोसाइड हो रहा है वो सब बंद होना चाहिए। उसके लिए तो सबको दुआ करनी चाहिए। देखिए जैसे इन्होंने इतने गंभीर टॉपिक को सबसे लास्ट में लिया और अपना थोड़ा सा मुंह बनाकर ये बात करी, इसी तरीके से जो इनके जितने व्यूअर्स हैं ना उनके नीचे लाइन से कमेंट देखिए जो व्लॉग के नीचे हैं, उसमें कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं आएगा, ना ये दुख आएगा। तो कुल मिला के ये कि जिस तरह से ये बिहेव करती हैं वैसे ही इनके जो व्यूअर्स हैं वो करते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि ह्यूमैनिटी और जो है मानवता के नाते इन सब की तो उनकी तकलीफ़ का एहसास होना चाहिए। देखिए कहीं पर भी हो, ये बात नहीं है कि पैलेस्टाइन की बात है या फिर जो है यूक्रेन की बात है या कहीं और की बात है, जहाँ पर भी इस तरह से होता है तो बहुत ज़्यादा निर्दोष लोग मारे जाते हैं और बहुत ही औरतें और बच्चों के साथ में बहुत ही गलत सलूक किया जाता है। वाकई में इससे बहुत ज़्यादा दिल दुख होता है। तो उन तक जो है ये सब जो है पहुँचानी चाहिए, अल्लाह से हमें दुआ करनी चाहिए और उनकी मदद के लिए कहीं से भी कुछ भी अगर हो सकता है तो वो करना चाहिए। तो एंड करते हैं इस पॉडकास्ट को। और ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।